जी स्टूडेंट्स, हम एडवर्ब पढ़ रहे थे और आज एडवर्ब पे हमारा दूसरा लेक्चर है। कल हमने देखा था एडवर्ब की 4 टाइप्स देखी थी। कल हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यस, टाइम, प्लेस, वेरी गुड, वेल डन, और हमने इनकी पोजीशन देखी थी और तरतीब देखी थी। तो चलिए आज हम कुछ और एडवर्ब्स देखते हैं। नेक्स्ट है जी एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है कि कोई काम किस हद तक हुआ। फ्रीक्वेंसी तो बताता था ना कितनी बार हुआ, क्लियर। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या बताता है? किस हद तक हुआ, क्लियर। फर्ज कीजिए चपेड़ किन्नी क जोर दी पई, हाँ जी, ये डिग्री बताएगा ना कि कितनी की डिग्री ताकत थी उसमें। ये बताएगा तो कितना हुआ काम, किस हद तक हुआ। फर्ज कीजिए हम कहते हैं हाँ जी, एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा, बिल्कुल होगा, वेल डन जी जी। अभी और मिसालें देखते हैं। फर्ज कीजिए आई एम फुली प्रिपेयर्ड, कितने तैयार हैं? फुली, क्लियर, फुली प्रिपेयर्ड। सॉरी, द जग इज हाफ फील्ड, वेल डन, बिल्कुल। ये हाफ क्या है यहां पे? एडवर्ब ऑफ। अच्छा, अब ये बताइए फील्ड क्या है इसमें? फील्ड क्या है? फील्ड का क्या पार्ट ऑफ स्पीच है? नहीं, फील्ड क्या जी? एडजेक्टिव है ना। देखिए ना, किसके बारे में बता रहे? जग के बारे में। जग फील्ड, जग नाउन है, जग को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये फील्ड है। नहीं समझ आ रही बात? अच्छा, अब हाफ फील्ड, हाफ किसको डिस्क्राइब कर रहा है? एडजेक्टिव को कर रहा है ना। तो जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है वो क्या होता है? और ये एडवर्ब बता रहा है कि किस हद तक फील्ड है, तो ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। एम आई क्लियर? और देख लेते हैं, ही इज टू वीक, TOO, ही इज टू वीक। टू कौन सा है जी? एडवर्ब ऑफ डिग्री है, बता रहा है किस हद तक वीक है। एम आई क्लियर? आई एम टोटली सेटिस्फाइड। टोटली क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है, क्योंकि बता रहा है किस हद तक सेटिस्फाइड है। हाँ जी, आई एम अ बिट टाइड, आई एम अ लिटिल टाइड। अ बिट वैसे होता है, आई एम अ बिट टाइड, कितने थके हुए हैं। ऐ रात मुझे मां की तरह गोद में ले ले, दिन भर की मुशक्कत से बदन टूट रहा है। तो क्या थकावट है? हाँ जी, मैं वो चिराग हूं जो आंधियों में रोशन था, खुद अपने घर की हवा ने बुझा दिया है मुझे। तो यहां बिट टाइड, टाइड क्या है बताइए? एडजेक्टिव है, और बिट किसको बता रहा है? एडजेक्टिव को बता रहा है, और ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। सेटिस्फाइड क्या जी? आई एम सेटिस्फाइड। कौन सेटिस्फाइड? आई क्या है?
नाउन है या प्रोनाउन है? ठीक, ठीक हो क्या? बात क्लियर हो गई ना? अच्छा, आगे है जी, नेक्स्ट चले अब, यहां तक डिग्री समझ में आ गया? आगे है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एडवर्ब ऑफ नेगेशन क्या होता है? जो मनफी, जो किसी चीज को कहे कि नहीं। है मैं क्लियर? नहीं। तो क्या होता है जी एडवर्ब ऑफ नेगेशन? आई डू नॉट राइट एन essay. Do not. I am not writing an essay. I am not writing. Write क्या है? वर्ब है ना? और नॉट किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वर्ब को कर रहा है ना? नॉट राइटिंग एन essay. तो नॉट क्या होगा? एडवर्ब ऑफ नेगेशन होगा। और देखिए, डू नॉट कट, डू नॉट कट दिस वेजिटेबल। डोंट या डू नॉट कट वेजिटेबल। वेजिटेबल क्या, कट क्या है? और नॉट किसको कर रहा है? तो यहां पे नॉट क्या होगा? एक बात याद रखिएगा, बड़ी अहम बात है, सारी जिंदगी याद रखें। जो नो होता है, नो और नॉट में क्या फर्क है? नो अमूमन एडजेक्टिव के तौर पे आता है, नॉट एडवर्ब के तौर पे आता है, क्योंकि नो के बाद नाउन आता है। आई हैव नो मनी। आई हैव मनी क्या है? नाउन। तो जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। वेरी गुड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो नॉट यहां क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। क्लियर? तो और नो की कोई मिसाल दे दें। देयर इज नो चेयर इन द रूम। देयर इज नो चेयर इन द रूम। तो चेयर क्या है? नाउन। खुल के बोलने, कॉन्फिडेंस के साथ। नाउन है ना? और नो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? तो नो क्या हुआ? जो नाउन को करता है, ध्यान ध्यान इधर रखे ना, नो एडजेक्टिव हुआ ना, क्योंकि वो नाउन को कर रहा है। तो नो अमूमन एडजेक्टिव आता है। हमेशा मैं इसलिए लफ्ज नहीं बोलता होता कि कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश निकल आए, एक्सेप्शन कहीं ना कहीं हो जाती है। क्लियर? इसलिए मैं एक्सेप्शन से बचने के लिए हमेशा का लफ्ज नहीं यूज करता होता, अमूमन का लफ्ज यूज कर लेता हूं जी। अगर हम नेवर को यूज करें एज एन एडवर्ब ऑफ नेगेशन, जी आई नेवर कम हियर, जी जी, तो फिर ये सही होगा? बिल्कुल, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी आ जाता है ना, क्योंकि वो ये भी बता रहा है कि कितनी बार। तो कितनी बार भी नहीं, नेवर कभी नहीं। क्लियर? तो ये अमूमन हम है, तो ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन ही, लेकिन ये नेगेशन में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? इसकी मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए सेंटेंस में आ जाए तो हम किसकी प्रायोरिटी देंगे, किस कैटेगरी? आप इसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे। ठीक है जी। आगे है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन जी, नीदर neither of you two,
राइट दिस लेटर। आप दोनों में से कोई भी नहीं खत लिखता। अब इस फिक्रे की डेप्थ में जाके देख लें, क्या ये कितनी बार का जवाब देता है? नहीं देता ना। तो नीदर ऑफ यू टू, ये नीदर जो है ना, ये नीदर जो है ये कंजंक्शन के तौर पे भी आता है। इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि ये कंजंक्शन के तौर पे भी आता है। तो जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे ना, उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि ये कहां कंजंक्शन आता है, कहां एडवर्ब आता है। क्लियर? फिर आपको ये ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। यू गॉट द पॉइंट? अभी मैं कंजंक्शन कहूंगा तो आपकी समझ में, क्योंकि कंजंक्शन पढ़ा नहीं हुआ हमने, तो वो आपकी समझ में नहीं आएगा। बात होगी जी क्लियर? अच्छा, आगे है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन क्या होता है? व्हाट इज एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन? जो एफर्मेशन का मतलब क्या होता है जी? जो किसी बात के, किसी काम के होने की तस्दीक करे। तला नहीं लिख रहे? क्या सोच रहे थे? कितना चोर गए? एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। एफर्मेशन का मतलब होता है, देखिए ना, नेगेशन का एंटोनिम है एफर्मेशन। नेगेशन का एंटोनिम क्या है? एफर्मेशन का देखिए ना, नेगेशन होता है ना तरदीद, नफी करना, और एफर्मेशन होता है यस कहना, यानी किसी बात का मुस्बत जवाब देना, असबात में जवाब देना। तो फर्ज कीजिए मैं कहता हूं आई विल सर्टनली गो। अब सर्टनली किसी चीज के होने की तस्दीक करता है। नहीं समझ आई बात? आई विल सर्टनली गो। आई घबराए घबराए से हैं, तो घबराए हुए ऐसे तो कलाम ही नहीं है जी। क्या है? आई विल सर्टनली गो। सर्टनली क्या है? एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। हाँ, शी विल श्योरली। आगे, गो टू पार्लर। समझ आई थी बात की? एंड शी विल सर्टनली ईट कुट। हाँ जी, हाँ डेफिनेटली भी बिल्कुल बिल्कुल किसी चीज के होने का बताता है ना। ऑफ कोर्स आई विल गो। ऑफ कोर्स, यस, वेरी गुड, वेल डन। ऑब्वियसली, बिल्कुल, वेल डन। देखिए कितना आप बहुत खूब, वेल डन जी। पॉसिबली, पॉसिबली एफर्मेशन को तो नहीं बताता, इम्कान को बताता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये किसी हद तक एफर्मेशन है इसमें। आगे जी, आगे मैं आपको आगे थोड़ा सा इन्वर्जन बताना है। इन्वर्जन हम पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कल छुट्टी नहीं करनी किसी ने। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं 3A का कॉन्सेप्ट आपको देने लगा हूं। प्लीज 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 प्लीज, द कॉन्सेप्ट ऑफ 3A, द कॉन्सेप्ट ऑफ 3A। यहां पे जरा आपने ध्यान से समझना है, ये 3A का कॉन्सेप्ट क्या है। 3A में क्या क्या आता है? एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है।
अब ये क्या है कि ये एक इनमें से कोई लिख दे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं, कंक्रीट नाउन की नहीं बात कर रहे। क्या क्या आता है इसमें जी? एडजेक्टिव, एडवर्ब और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इनमें से आप कोई एक लिख दें तो उस एक में से ही ये तीन हम बना सकते हैं। फर्ज कीजिए ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है बताइए मुझे? ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, वेल डन। ऑनेस्टी क्या है? वेरी गुड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ऑनेस्टली क्या है? एडवर्ब हो गया। इसी तरह आप देखिए, काइंड। काइंड क्या है? ठीक है, खुल के बताएं, काइंड क्या है? एडजेक्टिव है। काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन और काइंडली एडवर्ब। अच्छा, ये ली और नेस ये क्या है? प्लीज 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 मुझसे पूछें, जो प्रॉब्लम है आप डिस्कस करें, ओपन फोरम पे डिस्कस करें। हम किसी के आगे ली लगा के और किसी के आगे नेस लगा के उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज कर देते हैं। ये नाउन से वर्ब और वर्ब से एडवर्ब और एडवर्ब से एडजेक्टिव बनाने का को हम कहते हैं ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज कर देना। वी चेंज द ग्रामेटिकल कैटेगरी बाय यूजिंग ली और नेस, है ना? अब ये ली और नेस क्या है? काइंड ली, काइंड नेस, इसे हम कहते हैं सफिक्स। पढ़ा हुआ है पहले सफिक्स। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स क्या है? साबका, है ना, जो पहले लगाते हैं, ठीक है ना? और सफिक्स क्या है? जो बाद में लगाते हैं। मसलन फेथ है ना, फेथ है ना। अच्छा, फेथफुल, फेथ क्या है बताएं? फेथ एडजेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। फेथफुल क्या होगा? शी इज फेथफुल, एडजेक्टिव होगा ना। फेथफुली एडवर्ब हो जाएगा। एम आई क्लियर? अच्छा, एक और जरा देखिए, ट्रू। ट्रू क्या है? शी इज ट्रू। ट्रू क्या है? एडजेक्टिव हो गया। ट्रूथ क्या है? एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, ट्रूथफुल क्या है? है जी? ट्रूथफुल भी एडजेक्टिव है, ट्रूथफुल भी एडजेक्टिव है। यू आर ट्रू, योर वर्ड्स आर ट्रूथफुल, ही इज ट्रूथफुल। क्लियर? ट्रूथफुली या ट्रूली एडवर्ब है। एम आई क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको ये बता रहा था, अनफेथफुल। अनफेथफुल, अन क्या है? प्रीफिक्स है ना, बेवफाई, है ना। सौ खुलूस बातों में, सब कर्म ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, हम जवाब क्या देते खो गए सवालों में, है ना। तो फेथ, अनफेथफुल क्या हुआ? बेवफा। ही इज एन अनफेथफुल पर्सन। उसमें तो वफा नाम की चीज ही कोई नहीं है। कुछ नहीं याद आया, यकीन करें।
जी। तो अब ये हम क्या करते हैं, ये तीनों जो है ना, इनका कॉन्सेप्ट 3A का कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में हो कि इन तीनों को हम एक दूसरे में सुफिक्स और प्रीफिक्स लगा के इनकी ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज कर देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब लगते हाथ में आपको एक चीज और बता जाऊं। अब अगर इस पे बात हुई ही है, अगरचे इसका एडवर्ब से ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपको पता चलना चाहिए। एक लफ्ज होता है इन्फ्लिक्शन और एक होता है अफिक्सेशन। अफिक्सेशन होता है ये जो हम प्रीफिक्स और सुफिक्स लगाते हैं ना, इस अमल को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं अफिक्सेशन। यानी आप अगर प्रीफिक्स या सुफिक्स लगा रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, अफिक्सेशन। यानी हम प्रीफिक्स लगा रहे हैं और सुफिक्स लगा रहे हैं। एक होता है इन्फ्लिक्शन। इन्फ्लिक्शन क्या होता है, लिख रहे हैं ना जी। इन्फ्लिक्शन स्टूडेंट्स वो होता है कि जब हम किसी के साथ इजाफा तो करें लेकिन उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज ना हो। यू गॉट द पॉइंट, अभी समझ जाएंगे। अफिक्सेशन में हम इजाफा करते हैं तो ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो जाती है लफ्ज की। इन्फ्लिक्शन में हम ग्रामेटिकल कैटेगरी नहीं चेंज करते, इजाफा करते हैं। इन्फ्लिक्शन क्या होता है, फर्ज कीजिए मैं जाता हूं, इसकी इंग्लिश क्या है, आई गो। वो जाती है, शी गो ना, शी गोज। ये जो आपने ईएस का इजाफा किया है ना, ये इन्फ्लिक्शन है। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लिक्शन, ईएस इन्फ्लिक्शन। लेकिन इसने वर्ब को वर्ब ही रखा है, इसने वर्ब की ग्रामेटिकल कैटेगरी नहीं चेंज की। इसने ये नहीं किया कि वर्ब को एडजेक्टिव में बदल दिया हो या वर्ब को एडवर्ब में बदल दिया हो। जबकि अफिक्सेशन में फर्क यही होता है, अफिक्सेशन में और किसमें जी, इन्फ्लिक्शन में, कि अफिक्सेशन में कैटेगरी, ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो जाती है, इन्फ्लिक्शन में ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज नहीं होती। अच्छा, और क्या क्या इन्फ्लिक्शन होते हैं, वो घर पहुंच गया, वो घर पहुंचता, हम घर पहुंचते हैं, हम 7 बजे घर पहुंचते हैं। वी रीच के बाद एट नहीं लगाते कभी भी। वी रीच होम एट 7 o'clock, हम घर 8 बजे पहुंच गए। ये रीच्ड जो है ये ईडी इन्फ्लिक्शन है, क्लियर। वो एसईएस इन्फ्लिक्शन था, ये क्या है, ये ईडी इन्फ्लिक्शन है। क्या इसने ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज की, वर्ब भी है ना। अब टेंस की डिमांड थी, हमने लगा दिया। अच्छा, राइट रोट भी होगा इसमें। जो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं ना, जो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं, आप उनमें इजाफा नहीं कर रहे होते किसी चीज का, ठीक है ना। आप इर्रेगुलर वर्ब्स में इन्फ्लिक्शन नहीं कर रहे, आप इर्रेगुलर वर्ब को की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो बनाते हैं वो और तरह से बनती है, इसलिए इसे हम इन्फ्लिक्शन नहीं कहेंगे। एम आई क्लियर? मेरे ख्याल में इन्फ्लिक्शन नहीं होगा, लेकिन मैं मजीद देख लूंगा। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं आगे भी बताता हूं, मैं आगे भी। जी जी जी, हाँ जी, सारा गई। अच्छा जी, बस एक चीज और देख लें, आईएनजी इन्फ्लिक्शन होता है, ही इज गोइंग। गो क्या है, वर्ब है, आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा, ये इन्फ्लिक्शन होगा। और फिर हम जब एडजेक्टिव की सेकंड और थर्ड डिग्री बनाते ईआर और ईएसटी से, तो वो ईआर इन्फ्लिक्शन होगा और ईएसटी इन्फ्लिक्शन होगा। क्लियर? ये याद रखिए, कल मजीद इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं।